हाउ डज एन इलेक्ट्रिक सेल वर्क? इलेक्ट्रिक सेल कैसे वर्क करती है, ध्यान से सुनो। द केमिकल एनर्जी, मैंने आपको कहा था ना कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। वो अंदर स्टोर होती है, उसी को वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जब एक टॉर्च होती है इज स्विच्ड ऑन, जब हम एक टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं, क्या करते हैं? स्विच ऑन। तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, रिजल्टिंग इन द लाइटनिंग ऑफ द बल्ब इन द टॉर्च, रिजल्टिंग इन द लाइटनिंग ऑफ द बल्ब इन द टॉर्च। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द केमिकल एनर्जी इज टोटली यूज्ड। थोड़े टाइम में क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी पूरी की पूरी यूज हो जाती है, पूरी की पूरी, तो करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है और हम कहते हैं द सेल इज डेड, द सेल इज डेड, द सेल इज डेड, द सेल इज डेड। डू नॉट कनेक्ट द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल डायरेक्टली विदाउट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन बिटवीन। ये क्या कह रहा है? डू नॉट कनेक्ट द टर्मिनल्स, टर्मिनल कौन होता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, विदाउट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन बिटवीन। एक डिवाइस होना चाहिए बीच में। अगर आपने खाली इसको और इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया? कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा डिवाइस है बीच में? लाइट है ना, क्या है? यस सर। If that is done, the complete chemical energy of the cell will soon be dissipated in the form of हीट। dissipated। क्या होता है? खत्म। डिसिपेटेड। इतनी गर्मी पैदा होगी और तुम कहोगे हमने तो कुछ लाइट, हमने तो कुछ जलाया ही नहीं, हमने तो कुछ जलाया ही नहीं, हमने तो कुछ जलाया ही नहीं। dissipated पेटेड in the form of heat। अभी देखो भैया क्या कर रहा है, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। देखो भैया इलेक्ट्रिक सेल कैसे बना रहा है, देखो। पील ऑफ द एंड्स ऑफ द टू कॉपर वायर। कभी भी कोई वायर होती है ना, उसको ऊपर कॉपर से कन्वर्ट किया जाता है, कॉपर लगाया जाता है, नहीं तो तुम्हें करंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो जब हमें, आप देखोगे कभी भी भैया कोई इलेक्ट्रिक का कोई काम करता है, इसको खोल के तो वो खराब हो जाती है, उसको काटता है, ऊपर को अपने दांत से ऐसे खरोचता है, क्या करता है? अपने दांतों से वो कॉपर को निकालता है, क्योंकि कॉपर के अंदर क्या होता है, वो वायर होती है जो करंट पास करती है। देखो वो वायर ओपन है पर आपको करंट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसके ऊपर एक कॉपर वायर जुड़ी हुई है, इसके ऊपर एक, आपके घर में अगर ओपन वायर्स है तो उसके ऊपर कॉपर लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। अगर तो उसको वो पील ऑफ करता है। क्या करता है? क्योंकि उसके अंदर जो है वायर वो हमारे काम आती है इलेक्ट्रिसिटी के, वो हमारे काम आती है इलेक्ट्रिसिटी के। टाइटली कॉइल वन एंड ऑफ अ पीस ऑफ वायर, टाइटली कॉइल वन एंड ऑफ अ पीस ऑफ वायर अराउंड अ जिंक स्ट्रिप। ये क्या कह रहा है? देखो टाइटली कॉइल, कॉइल का मतलब घुमाना, कॉइल का मतलब घुमाना, कॉइल का मतलब घुमाना। वन एंड ऑफ अ पीस ऑफ वायर अराउंड अ जिंक स्ट्रिप। उन्होंने एक जिंक की स्ट्रिप ली है। क्या ली है? जिंक की स्ट्रिप। जिंक से बनी हुई एक स्ट्रिप ली है, मतलब एक छोटा सा जिंक का टुकड़ा लिया है। क्या लिया है? जिंक का टुकड़ा लिया। कौन सा टुकड़ा है? वहां पर भी हमने जिंक देखा था ना, क्या देखा था हमने? सेल में भी जिंक आया था ना, कंटेनर जिंक का ही तो बना था। तो इन्होंने जिंक की स्ट्रिप ली है। क्या ली है? और उसके ऊपर इन्होंने क्या करा है? वन एंड ऑफ द पीस ऑफ वायर अराउंड अ जिंक स्ट्रिप। क्या? वन एंड पूरी लपेट दी, एक तरफ तो पूरा लपेट दे। इन द सेम वे वाइन वन एंड ऑफ द अदर वायर अराउंड अ कॉपर नेल। कॉपर नेल क्या होता है? नेल होता है, नेल क्या होता है? हैमर से नेल डालते हैं ना, नेल क्या होता है? हम जो हैमर से हम लोग डालते हैं दीवारों पे नेल डालते हैं ना, कील। तो कील के ऊपर उन्होंने क्या कहा है, क्या करना है? स्टिक अराउंड अ कॉपर। इन द सेम वे वाइंड वन एंड ऑफ द अदर कॉपर वायर अराउंड अ कॉपर नेल, अराउंड अ कॉपर नेल। कॉपर नेल, अराउंड अ। तो कॉपर नेल के ऊपर करना है। क्या करना है? कॉपर नेल। क्या करना है? Copper टाइटली कॉइल वन एंड ऑफ द पीस ऑफ वायर अराउंड अ जिंक स्ट्रिप। एक को जिंक स्ट्रिप के ऊपर डालना है, एक को जिंक स्ट्रिप क्या, और दूसरे को कहाँ डालना है? कॉपर नेल के ऊपर। किसके ऊपर डालना है? कॉपर नेल के ऊपर। और इन दोनों को लेमन नींबू के अंदर अटैच कर देना। देखो एक इधर और एक इधर, नींबू के ऊपर अटैच कर देना। अटैच कर देना। क्या करना है? अटैच। टच बोथ एंड्स ऑफ द वायर लाइटली विथ योर टंग। टंग से दोनों एंड ऑफ द वायर को टच करना है, तो तुम्हें टिंगलिंग से सेंसेशन लगेगी, करंट सी हल्की सी।
क्यों? तुम्हें करंट क्यों लगा? हल्का दो टंग पे ही ऐसा हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन आएगी, टिंगलिंग सी। क्या आएगी? जैसे कुछ लगा, टिंगलिंग सा आएगा। क्या आएगा? टिंगलिंग सेंसेशन। क्या आएगा? टिंगलिंग। वो टिंगलिंग सेंसेशन क्या होती है? टिंगलिंग सेंसेशन क्या होती है? क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक सेल तैयार हो चुका। मीत पहले आयन हमने किस पे, जिंक स्ट्रिप पे हमने क्या करा था? जिंक स्ट्रिप डाला था। जिंक स्ट्रिप के ऊपर हमने पील ऑफ कॉपर वायर को पील करके उसका वन एंड लपेटा था। क्या करा था? दूसरा कहाँ पे लपेटा था? मैम हमने नेल के ऊपर। नेल के ऊपर, कॉपर नेल के ऊपर उसको फिर लेमन में फिट कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट जो अपना वो फूड ले आओ, लंच ले आओ, खाओ जाओ। इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड ड्यू टू केमिकल एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक। किसकी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है? कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? कॉपर और जिंक। द केमिकल्स प्रेजेंट इन द कॉपर एंड जिंक विद द एसिड इन द लेमन। और लेमन का जो एसिड है वो भी यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? एसिड। लेमन का जो एसिड है वो भी यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कॉपर एंड जिंक। ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कॉपर एंड जिंक। ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक के केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ड्यू टू द एसिड इन द लेमन, ड्यू टू द एसिड लेमन जूस एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। हमने पहले इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था ना। क्या था इलेक्ट्रोलाइट? क्या था इलेक्ट्रोलाइट? एक केमिकल पेस्ट था ना जो सेल के अंदर था। एक केमिकल पेस्ट था ना जो सेल के अंदर था। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक केमिकल पेस्ट जो सेल इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? केमिकल पेस्ट था ना जो सेल के अंदर था कि नहीं था? यस मैम। तो इसमें भी क्या हुआ? क्या हुआ इसके अंदर? तो लेमन जूस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। लेमन जूस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो केमिकल पेस्ट है जो सेल में था। एंड इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग electricity, is capable of generating electricity. You can test the working of this arrangement. Connect a bulb between the two free ends of the wire. इन दोनों free end में देखो इन्होंने नींबू पे डाला है और यहाँ पर इन्होंने बल्ब से अटैच और बल्ब जल गया। तो एक तो इन्होंने नेल के ऊपर क्या करा था? नेल के ऊपर क्या डाला था? कॉपर वायर को पील ऑफ करके क्या डाला था? कॉपर वायर को पील ऑफ कर। और दूसरा इन्होंने क्या यूज किया था? एक जिंक प्लेट ली थी और उसके ऊपर वही कॉपर वायर को पील ऑफ करके लगाया था। वही कॉपर वायर को पील ऑफ करके लगाया था। ठीक है। कनेक्ट, यू विल फाइंड अ फीबल ग्लो बीइंग एमिटेड बाय। फीबल मतलब थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उसमें थोड़ी केमिकल एनर्जी। क्या है? थोड़ी। इतनी ज्यादा केमिकल एनर्जी नहीं है। तो मीन समझ आया कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। आज हम बस यही टॉपिक करेंगे, यहाँ तक करेंगे बस, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कल करेंगे 4 पार्ट्स। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक करंट। ऑल ऑफ अस आर अवेयर, हमें पता है दैट द टॉर्च लाइट्स अप व्हेन स्विच्ड ऑन, राइट? टॉर्च लाइट्स अप व्हेन स्विच्ड ऑन मीन in activity 1 we made a bulb glow. What makes the bulb glow in activity 1? What makes the bulb glow? Something must be flowing through wire connections. Something must be, कुछ तो इस वायर में फ्लो कर रहा होगा ना तभी बल्ब ग्लो होगा। कुछ तो फ्लो कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? Yes ma'am. Something must also be possessing energy. इसके अंदर भी तो एनर्जी होगी जो फ्लो कर रही होगी। Yes ma'am. Which is able to produce light and heat. The energy which flows through the electric or electric connection is called an electric current. Electric current क्या होता है? जो एनर्जी फ्लो होती है थ्रू द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जो एनर्जी फ्लो होती है थ्रू द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जो एनर्जी फ्लो होती है थ्रू द इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। An electric current possesses electrical energy. Electric current में कौन सी एनर्जी होती है? Electrical energy. It is considered to flow from positive terminal of the cell. It is considered to flow from positive terminal of the cell towards a, very important, towards a negative terminal of the cell. Electric current किस में flow करता है? Positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. Positive terminal of the cell to the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. Positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. This is known as conventional flow of current. Betty, what is conventional flow of current? What is conventional flow of current? जिसके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी या लाइट होती Wrong. है। Where the electricity
flows from the positive terminal of the cell towards the Negative. positive to negative जाती है, क्या जाती है? Positive to negative. So when the electric current is flows from the positive terminal of the cell towards the negative terminal of the cell is known as conventional flow of Current. this electric current transfers energy from cell to the Tube. bulb. इसी Bulb. से cell to bulb follow होता है. Important. The most important name in history of the electricity is that of Thomas Alva Edison. सबसे important name क्या है? Thomas Alva Edison. He invented the electric bulb. He invented the Electric bulb. to bring light to our homes and workplaces of people. He worked to develop a permanent source of मम्मी मेरे light. हिंदी में भी आया था. उसने इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाया था. इलेक्ट्रिकल बल्ब किसने बनाया था? Thomas Not Edison. Alva थॉमस एल्वा एडिसन. टूट जाएगी. थॉमस एल्वा Edison. बिफोर द बल्ब वॉज इन्वेंटेड पीपल हमेशा कैंडल्स और लैम्प्स यूज करते थे. ऑयल लैम्प्स क्या यूज करते थे? Oil lamps. ऑयल लैम्प्स और कैंडल्स क्या यूज करते थे? Oil lamps or candles. बहुत इजी है. मैं देखती हूँ तुम तीनों में से सबसे तेज दिमाग किसका आज. ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रिकल बल्ब. देखो ये बल्ब ऐसा होता है, ध्यान से देखो. इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड अप ऑफ वेरी थिन फाइन क्वालिटी ग्लास. ये जो कांच होता है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है. ये जो कांच होता है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है. और बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है. क्या होता है? पतला होता है. और इसको एक मेटल बेस के ऊपर स्टिक करा जाता है. किस पे स्टिक करा जाता Metal है? base. ऑन अ मेटल बेस. मेटल बेस कहाँ है भाई? यहाँ पर ये रहा. ये पूरा मेटल का केस है. क्या है? बेस बोलो या केस बोलो, पूरा एक डब्बा मेटल का बना हुआ है. क्या बना हुआ है? Metal का. यू विल नोटिस अ वेरी थिन वायर इनसाइड दिस बल्ब. आप देखो इसके अंदर बहुत छोटी वायर है. कहाँ है? ये देखो, ये रही वायर्स, पतली पतली. देखा है कितनी पतली वायर है? देखो कितनी पतली वायर है. देखा है? दिस वायर विच इज मेड ऑफ टंगस्टेन इज कॉल्ड फिलामेंट. ये वायर किस चीज़ की बनी होती है? एक मटीरियल, उसे हम क्या कहते हैं? टंगस्टेन. क्या कहते हैं? Tungsten. क्या कहते हैं? Tungsten. इसे ही हम फिलामेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? Filament. ये रहा फिलामेंट. मैं पूछी कि वेयर इज द फिलामेंट, तो तुमने बोला ये यू करके जो वायर दिखाई हुई. फिलामेंट मेन ऑफ टंगस्टेन. तो टंगस्टेन क्या? कुछ नहीं, एक वायर है. ये वायर जो टंगस्टेन से बनी हुई है उसे हम फिलामेंट कहते हैं. वायर किसकी बनी हुई है? Tungsten. उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट. क्या कहते हैं? Filament. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी यही फिलामेंट हीट हो जाता है. क्या हो जाता है? Heat. इतना गर्म हो जाता है और यही हमें लाइट देता है. यही हमें लाइट देता है. The properties of tungsten ensure that when the filament gets white hot, जो भी इतना गर्म हो जाता है, it gets white hot, it does not melt. ये इतना गर्म होने पे ये वायर मेल्ट नहीं होती. क्या? क्यों इसी की वायर यूज करी, कोई और वायर यूज नहीं करी? टंगस्टन की वायर क्यों यूज करी? क्योंकि बहुत गर्म होने पे भी मेल्ट नहीं होती, जबकि ये लाइट देती है. दिस टंगस्टन वायर इज ट्विस्टेड टू फॉर्म अ टाइट कॉइल. और उसको ये इतना ट्विस्ट करके एक कॉइल बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? ट्विस्ट मतलब घुमा घुमा के. ट्विस्ट मतलब घुमा घुमा. इसको एक कॉइल बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? Coil. क्या बना लेते हैं? Coil. एज दिस वायर इज थिन लॉन्ग एंड हैवी. ये वायर थिन होती है, लंबी होती है और हैवी होती है. इसको सपोर्ट करना पड़ता है. कोई चीज़ भारी है तो गिर सकती है ना. ऑन टू स्ट्रॉन्ग वायर्स कॉल्ड सपोर्टिंग वायर्स. इसको सपोर्टिंग वायर से देखो, ये रहा, ये बहुत भारी वायर होती है. ये बहुत भारी वायर होती है. ये बहुत भारी वायर होती है. ये रही वायर 1 और 2. ये देख रहे हो? ये वायर कुछ नहीं कर रही है, बस इस टंगस्टन वायर को सपोर्ट कर रही है. क्या कर रही है? Tungsten wire को सपोर्ट कर रही है. क्या कर रही है? जल्दी फिनिश करो. टंगस्टन वायर को सपोर्ट कर रही है. क्या कर रही है? टंगस्टन वायर को सपोर्ट कर रही है. क्या कर रही है? टंगस्टन वायर को सपोर्ट. One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb, whereas the other is connected to the metal tip. अब ये देखो, as strong as possible. One of these thick wires, ये जो मोटी वायर होती है, इसको एक तो बेस पे लगा दिया जाता है. क्या लगा दिया जाता है? बेस पे. और दूसरा कनेक्ट द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द. where is the metal tip? हाँ, एक सेंटर पे, एक बेस पे. बेस वाली कहाँ है? एक बेस पे और एक मेटल टिप पे लगा दी जाती है. कहाँ जाती है? दिस फॉर्म्स द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. तो ये 2 टर्मिनल बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि उसके बीच की जो स्पेस है, उसके बीच की जो स्पेस है, उसको वैक्स से सील कर दिया जाता है. इसलिए दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते. किससे टच कर दिया जाता है? क्या हुआ? वैक्स. आओ ना, वैक्स से टच कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है. किससे सील कर दिया जाता है? वैक्स से. वैक्स से सील कर दिया जाता है. क्यों टच नहीं करती दोनों एक दूसरे को? क्योंकि वैक्स से सील कर एक दिया तो बेस पे और एक मेटल टिप पे. क्या करा है? नाउ लुक एट द पिक्चर अलोंग साइड. यू विल नोटिस दैट द फिलामेंट इज ब्रोकन.
ये देखो यहाँ पे मैम फोटो देगी, ऐसे आ गया, यहाँ पे फिलामेंट ब्रोकन है कि क्लोज्ड है, मैम और ये क्लोज्ड है, तो यहाँ का बल्ब ग्लो होगा नहीं, क्योंकि ये पाथ ही कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज द पाथ ऑफ द करंट टू फ्लो इज नॉट कंप्लीट, द बल्ब हैज ब्लोन अ फ्यूज, द बल्ब हैज ब्लोन अ फ्यूज। तो जब आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है, अपने पापा को बोला मुझे पता है आप बल्ब फ्यूज का मतलब क्या होता है, क्या होता है, द पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो पाथ ब्रोक हो गया, क्या हो गया आपका, जब हमारा अभी फिलहाल बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया, उसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बताएगा फ्यूज का मतलब जो इलेक्ट्रिक का जो वायर और निकल गई। वो ब्रेक हो गई, जो पूरा पाथ है वो कंप्लीट नहीं है, पाथ ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिक का जो पूरा पाथ है वो पाथ, ब्रेक हो गया। तो इसलिए हम फ्यूज कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूज। ओनली एन इंटैक्ट फिलामेंट हीट्स अप, अगर ये फिलामेंट इंटैक्ट है मतलब जुड़ा हुआ है तो ही लाइट आती है, नहीं तो लाइट नहीं आती है। आया समझ, क्लियर, कल तीनों का एग्जाम होगा, सब मेरी वीडियो देखकर चेक करना। वाइल इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाइल studying about an electric cell, we have studied about its two terminals, one positive and another negative. Similarly, an electric bulb also has two terminals. What is the significance? क्यों दो अलग अलग टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल? These terminals allow the flow of electricity through them. अगर दो टर्मिनल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. However, they need to be connected properly to maintain the flow of. अगर आप उन दो टर्मिनल को कनेक्ट नहीं करोगे ढंग से, क्या नहीं करोगे, दो टर्मिनल को, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड व्हाई प्रॉपर कनेक्शंस आर नीडेड इन अ बल्ब एंड क्यों प्रॉपर कनेक्शन चाहिए होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या चाहिए होता है, जल्दी फिनिश करो, फिर हम ये वाला एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर ये कल करेंगे, तो बहुत लंबा. इलेक्ट्रिक सर्किट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा इसको करने में. इन एक्टिविटी 2, कहाँ है एक्टिविटी 2, इसके ऊपर रखो तुम. We have seen that a bulb glows only when two ends of a cell are properly connected. तुम्हें पता ही है बल्ब कब वो होता है, जब दो एंड प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं विद द इलेक्ट्रिक वायर्स, राइट, जब टू एंड्स प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं. मेरे तुम्हारा ध्यान नहीं है. दिस इज बिकॉज अ कंप्लीट पाथ इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, कंप्लीट पाथ चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है, कोई बात, तुम दोनों बच्चे हो ना छोटे से, चलो खा. कंप्लीट पाथ चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है, कंप्लीट पाथ is needed for an electric current to flow. This complete path for the flow of electric current is called electric circuit. Is called इलेक्ट्रिक इस सर्किट। पूरे complete path को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का पाथ कंप्लीट है. इलेक्ट्रिसिटी का पाथ कंप्लीट है। उसको क्यों देख रहे हो, इधर देखो ना यार. इलेक्ट्रिसिटी का पाथ कंप्लीट है। in an electric circuit current is said to flow from the positive terminal towards the. नेगेटिव. अब ये देखो, कंसिडर डिफरेंट सर्किट्स. यहाँ पर देखो ये अलग अलग सर्किट्स बना रखे हैं इन्होंने. क्या बना रखे हैं, द बल्ब ग्लोज इन 4 and 7 ओनली. 4 and 7 वाई इन ऑल द अदर कनेक्शन सर्किट इज नॉट कंप्लीट. मिट्टी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट क्यों नहीं है बताओ. क्योंकि ये लाइन जुड़ी हुई नहीं है. वेरी गुड, द सर्किट इज ओपन. यहाँ पर क्या दिक्कत है, मैम क्योंकि ये दो साइड दोनों एक ही एंड से कनेक्टेड है. गलत है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक टर्मिनल, एक वायर यहाँ आनी चाहिए, एक वायर यहाँ पे. क्या गड़बड़ है, मैम ये सिर्फ पॉजिटिव, ये दोनों वायर इसने गलत से भूल से पॉजिटिव तरह लगा दी. इसको कहाँ लगानी थी मीत, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी इसने दोनों नेगेटिव पे लगा दी. ये भी गलत है. और यहाँ पर इसने लगाई तो सही है पर वो सर्किट कंप्लीट करना भूल गया. सर्किट कंप्लीट करना भूल गया. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मैम यहाँ पे एकदम सही कोई है. प्रॉब्लम नहीं है. नेगेटिव और ज़्यादा पूरा सर्किट कंप्लीट है. देखो बल्ब ग्लो कर रहा है. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ की साइड नेगेटिव साइड की है ही नहीं. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मैम वो जॉइंट ज्वाइन नहीं करी. इसने क्या करा है, मैम सही कौन है. सा इलेक्ट्रिशियन सही है, मैम 4 and 7 समझ आ गई. ये आएगा ही आएगा 2-3 मार्क्स का. वाटर पी लेना अभी आप. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. मीत इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो होता है, नेगेटिव से स्टार्ट हो, पॉजिटिव. positive to negative. It reaches the bulb and consequently filament of the bulb glows. Here filament also provides a path for electric current to reach the negative terminal of the filament. क्या करता है यहाँ पर, it provides a path for the electric current to reach the negative terminal of the cell. a closed circuit with no break in between is called a closed circuit. A circuit which has a break in connection it is called a open Circuit. Activity 3 circuits 1, 2, 3, 5 and 6 are open. ये तो हमें पता ही हम कर चुके हैं. Because you might have observed that sometimes a bulb does not go even in a closed circuit. This happens if a bulb has blown a fuse. कई बार बल्ब फ्यूज हो गया तब भी आपका सर्किट ब्लो, पूरा सर्किट बंद है. मैम पूछेगी पूरा सर्किट बंद है फिर भी बल्ब ब्लो क्यों नहीं हो रहा,
अगर सब कुछ सही है, बिकॉज बल्ब ही फ्यूज हो चुका है, बल्ब ही फ्यूज हो चुका है, सर्किट तो प्रॉपर है, पर बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो ही फ्यूज हो चुका है। ये पूरा बंद नहीं है। बल्ब के अंदर का ये देखो ना, ये फिलामेंट फ्यूज हो गया। कनेक्शन तो सही है, सर्किट तो सही है, पूरा है, लेकिन क्या फ्यूज हो गया है? फिलामेंट। इजी है ना चैप्टर? Yes, अब लोग पागल से रटते रहते हैं, क्या रटते रहते हैं? कितना इजी, हम चैप्टर ही खत्म करने वाले हैं। ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट, इन एवरी इलेक्ट्रिक डिवाइस देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग द डिवाइस ऑन एंड ऑफ। हम लोग भी तो स्विचिंग ऑन एंड ऑफ करते ही है ना। इट इज अचीव बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक स्विच। तो ये लोग क्या करते हैं, इसी सर्किट के आगे एक स्विच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अ स्विच कंट्रोल्स द फ्लो। अब स्विच क्या करता है? यही इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। मिट्टी, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बंद हो जाती है? पास होती है। हाँ, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होनी, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट हो जाता है। देखो, अ स्विच ऑन, अ स्विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। व्हेन अ स्विच इज ऑन, the passage of electricity starts, and when the switch is off, the passage of electricity stops. Take a look at the given simple switch on the left. When you push the switch down, when you push the switch down, ये देखो इन्होंने स्विच डाउन कैसे करा है, देखो कहाँ करा है डाउन, कैसे पता चलेगा स्विच डाउन है? ये बंद था, इन्होंने यहाँ पे दबाया है इसको। क्या दबाया है? दबाया है। क्या दबाया है? When you push the switch down, push the push और into on position, इसने ऑन करा है। क्या करा है? The two pieces of the metal touch. Two pieces of the metal touch का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों मेटल पे टच हो रहे हैं। कहाँ टच हो रहे हैं? ये पॉजिटिव भी टच हो रहा है, ये नेगेटिव भी टच हो और रहा है। जब ये इसको बंद कर देगा, क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, दूर हट जाएगा। क्या हट जाएगा? दूर हट बस ये जाएगा। छोटी सी वायर का खेल है। क्या है? छोटी सी वायर का खेल है। ये देखो, when you push the switch down or in on position, थोड़ा गैप, the bulb pushes the two pieces of metal touch closing the circuit. तो सर्किट क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? Close. and the bulb glows. When you let go, the springy metal bounces up. The springy metal बाउंसेस अप। कहाँ है? स्प्रिंगी मेटल, मेटल कहाँ लगाया हुआ है? ये जो मेटल है ये ऊपर चला, हल्का सा ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का सा और सर्किट ऊपर। खुल जाता है। यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? स्प्रिंग। ये हल्का सा ऊंचा उठ जाता है। ये वाला जो स्प्रिंग है ना, ये हल्की सी ऊंची उठ जाती है। क्या उठ जाती है? ऊंची। क्या उठ जाती है? ऊंची। स्प्रिंगी मेटल। एंड यू कैन ऑल्सो डिजाइन, आप भी इस तरीके से बना सकते हो। क्या कर सकते हो? बना सकते हो। बस ये लास्ट करते हैं, फिर कल करेंगे। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इन फिगर, फिक्स द सेफ्टी पिन एट बोथ एंड्स बिटवीन द फिक्स पिन्स। कहाँ है सेफ्टी पिन? फिक्स द सेफ्टी पिन एट बोथ एंड्स बिटवीन द फिक्स पिन्स। फिक्स पिन्स कौन से हैं? हाँ, ये दोनों ये फिक्स पिन्स हैं। क्या है? फिक्स इन दोनों के बीच में इन्होंने सेफ्टी पिन लगा दिया। क्या लगा दिया? सेफ्टी पिन। क्या लगा दिया? सेफ्टी पिन। द बल्ब ग्लोज। द बल्ब, नाउ रिमूव द सेफ्टी पिन। नाउ रिमूव द, सेफ्टी पिन। इन दोनों पिन के बीच में इन्होंने सेफ्टी पिन लगाया तो बल्ब ग्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर सेफ्टी पिन हटा दिया तो बल्ब बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। द बल्ब, दिस द सेफ्टी पिन एक्ट एज अ स्विच। तो सेफ्टी पिन क्या है? मम्मा फिर भी ये कैसे चल रहा है? देखो ये स्विच बन रहा है। देखो ये स्विच बनाया है इन्होंने पहले। क्या बनाया? मम्मा सेफ्टी फिर भी पिन, बल्ब जलना नहीं चाहिए क्योंकि एक बनाया ना, ये सेफ्टी पिन का टर्मिनल कंप्लीट हो नहीं गया। मम्मा, क्योंकि इसमें ये है पर इसमें तो ये भी नहीं है। वो उसके अंदर है ना, इसके अंदर है सेल में। ये फिलामेंट तो इसके अंदर है ना, वो दिख पर नहीं वो रहा, दिख नहीं रहा, बहुत ड्रॉ छोटा नहीं है। कर रखा उन्होंने। क्या नहीं कर रखा? ये देखो सेफ्टी पिन ने टर्मिनल को बंद कर दिया, दोनों एंड्स को, सर्किट को पूरा कर दिया। क्या कर दिया? ये देखो ना, ये सर्किट भी पूरा यहाँ से भी प्रॉपर अलग अलग अटैच्ड है। एक पॉजिटिव पे, एक नेगेटिव पे। क्या है? तो बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पर बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा? मैम फोटो देगी, क्योंकि ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। सर्किट और यहाँ पर ही जो इन्होंने लगाया ही नहीं सर्किट, यहाँ पर भी इनकम्प्लीट है। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्यों यूज होता है? बल्ब को लाइट करने के लिए, ट्यूब लाइट्स। इट इज ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ताकि हमें करंट भी ना लगे, हमें करंट भी ना लगे।